Welcome to lecture 3, part number 1, the microprocessor and its architecture. Course instructor is Lanta Khalil. Today lecture objective is describe the function and purposes of each program visible register in the 8086 Core 2 microprocessor and also general purpose registers and the special purpose registers. Here is the introduction of this topic. Basically मेमोरी को हम लोग कहते हैं कि इसमें डिफरेंट मोड्स होते हैं, ठीक है. रियल मोड मेमोरी, प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी एंड द फ्लैट मोड मेमोरी, तीन मोड्स के ऊपर बेसिकली डिपेंड करते हैं. उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास रियल मोड मेमोरी है वो बेसिकली क्या है. रियल मोड मेमोरी को हम लोग रियल एड्रेस मोड भी कहते हैं. बेसिकली इज ऑपरेटिंग मोड ऑफ ऑल द x86 compatible CPUs and an execution mode supported by the Intel 80286 and later processor. In real mode, these processors imitate the Intel 8088 and 8086 microprocessor, although they run much faster. And the other mode is the protected mode memory. Basically, in protected mode memory, programs can access extended memory and the virtual memory. And the second the major difference between the real mode and the protected mode is the mode the CPU is in. In protected mode, the OS can use the features like paging and virtual memory. Also, in real mode, the code is never in 32 bits, while in protected mode, code can be in 16 bits or in 32 bits. हमारे पास real mode में कभी भी जो code होता है वो 32 bits में नहीं होता, जबकि protected mode में हमारे पास code 16 bit में भी हो सकता है और वो 32 bit में भी हो सकता है. उसके बाद हम लोग सर्टेन केसेस में हम लोग डिफरेंट मोड्स के ऊपर शिफ्ट करते हैं, ठीक है. उसमें क्या होता है कि समटाइम्स हम रियल मोड टू प्रोटेक्टेड मोड में जाते हैं और प्रोटेक्टेड मोड टू रियल मोड में जाते हैं. क्वेश्चन ये होता है कि हाउ डू आई स्विच फ्रॉम प्रोटेक्टेड मोड टू रियल मोड. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्न ऑफ पेजिंग की एक टेक्निक होती है, उसको हम लोग टर्न ऑफ कर देते हैं, या फिर हम लोग बेसिकली लोड डाटा सेगमेंट सेलेक्टर्स विद 16 बिट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और फार जंप टू 16 बिट प्रोटेक्टेड मोड में चले जाते हैं, या फिर हम लोग डिसेबल कर देते हैं प्रोटेक्टेड मोड को, ठीक है. ये बेसिकली कुछ वेज ने हमारे पास प्रोटेक्टेड मोड टू रियल मोड में जाने के. उसके बाद हम लोग आते हैं फ्लैट मोड मेमोरी में. बेसिकली flat mode memory में CPU can directly address all of the available memory location without having to restore to any sort of memory segmentations or paging schemes, ठीक है. इसमें basically क्या होता है कि memory management and address translation can be still implemented on the top of a flat memory model in order to facilitate the operating system resource the production and multitasking or increase the memory capacity. memory capacity को increase करने के लिए अगर हम limits है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डाटा आता है 32 का और मेरे पास स्पेस क्या है 16 की, तो क्या है मैं अपनी मेमोरी को क्या है थोड़ा एक्सटेंड करूंगी, ठीक है. इसकी लिमिटेशंस को मैं थोड़ा बढ़ा दूंगी. उसके बाद हम लोग आते हैं इंटरनल माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर में, ठीक है. In a multiple core microprocessor, each core contains the same programming model. Each core runs a separate task. इसमें बेसिकली मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि हर जो भी हमारे पास प्रोग्रामिंग मॉडल होता है उसमें जो डिफरेंट होते हैं, हर सेगमेंट अपना एक सेपरेट टास्क क्या है परफॉर्म करता है. ये बेसिकली इसका एक ब्लॉक डायग्राम और इसका इंटरनल आर्किटेक्चर है, जिसमें हम लोगों के पास सब डिफरेंट ब्लॉक्स में आपको कुछ चीजें दिखाई गई हैं. सबसे पहली चीज हम लोग आते हैं अपने
लेफ्ट साइड पे वहां पे ACC है। बेसिकली ACC क्या है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, उसके बाद टेम्परेरी रजिस्टर है, ये दोनों 8 बिट के होते हैं। उसके बाद ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी 8 बिट का होता है। उसके बाद काउंटर यूनिट होता है जो कि कंट्रोल सिग्नल्स और टाइमिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आपके पास अपर पे फ्लैग रजिस्टर्स है, ये होते 8 बिट है मगर ये यूटिलाइज करते हैं सिर्फ 5 बिट को, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आती है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होती है वो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स करते हैं, उसके बाद उसको वो डिकोड करता है और डिकोड के बाद वो कंट्रोल यूनिट के ऊपर जाता है जो उसकी इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रजिस्टर अरे होते हैं जिसमें WZBCDEHL होता है, ठीक है। ये सारे बेसिकली 8 बिट के हैं। हम लोगों ने अगर WZ को इकट्ठा लिखना हो तो हम लोग WZ16 लिखते हैं। PC जो होता है वो भी हमारा 16 बिट होता है। SP जो होता है वो हमारे पास 16 बिट होता है। इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल का एक ब्लॉक होता है। ये बेसिकली हमारे पास ब्लॉक डायग्राम और आर्किटेक्चर है बेसिकली 8085 का। उसके बाद हम लोग आते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग मॉडल्स के ऊपर। आज के लेक्चर में जो हम स्टडी करेंगे वो सारे प्रोग्राम विजिबल होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्रोग्राम इनविजिबल जो होते हैं, उसमें बेसिकली हम लोग कहते हैं कि कैशे मेमोरी जो होती है उसको हम लोग उसमें डील कर रहे होते हैं, ठीक है। वो हमारा बेसिकली अगला लेक्चर होगा इनविजिबल प्रोग्राम मॉडल्स के ऊपर। इसके अलावा विजिबल प्रोग्राम मॉडल्स में हम लोग डिफरेंट रजिस्टर्स को हम लोग स्टडी करते हैं और हर रजिस्टर जो होता है उसके ऑपरेशन को बेसिकली हम लोग क्या है देखते हैं। बिकॉज ये बेसिकली 8086 थ्रो कोर 2 इज कंसीडर टू बी प्रोग्राम विजिबल होता है बिकॉज इट्स रजिस्टर्स आर यूज्ड ड्यूरिंग डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एंड आर स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। इनविजिबल प्रोग्राम जो होते हैं वो बेसिकली 80286 में अवेलेबल होते हैं और इसमें हम लोग, मैंने आपको बताया है कि कैशे मेमोरी और सेगमेंट रजिस्टर्स उनको हम लोग देखते हैं। उसके बाद हमारे पास द प्रोग्रामिंग मॉडल 8086 थ्रो कोर 2 microprocessor including the 64-bit extension. The earlier the 8086 and the 8088 and the 8028 contains the 16-bit registers. These 32 extended registers and 16-bit registers are available only in the 80386 and above. And the Pentium 4 and Core 2 also contain 64-bit registers when operated in the 64-bit mode. And here are the registers. Registers basically different types के होते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि रजिस्टर है क्या। रजिस्टर बेसिकली ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है यूज टू स्टोर अ वर्ड। वर्ड बेसिकली क्या है, आपका कोई भी डाटा या वो एड्रेस हो सकता है, ठीक है। डाटा और एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप का मतलब ये है कि वो एक बिट को स्टोर करता है, ठीक है। इधर वो 0 और 1 हो सकती है, सही है। इफ वी हैव 8 बिट रजिस्टर इट मींस वी यूज 8 फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। हम लोग बेसिकली रजिस्टर्स को क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन ये आता है। बेसिकली हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस के लिए हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस होती है ये फॉर होल्डिंग द डाटा, एड्रेसेस एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द प्रोसेसर प्रोसेस दीज इंस्ट्रक्शंस। अगर हमारे सीपीयू में ये रजिस्टर्स होते हैं तो क्या होता है कि वो फास्टर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है और ये इसको टेम्परेरी स्टोरेज लेके चलता है और इसके डाटा को बेसिकली वो क्या है कंट्रोल करता है। Registers are directly accessed by the name. For example, 8-bit, 16-bit, 32-bit registers हम लोग कहते हैं कि होते हैं। इसको हम लोग by name से access करते हैं, not by address से, ठीक है। एड्रेस इन मेमोरी बाय द एड्रेस, ठीक है। हम लोग इसको मेमोरी से एड्रेस नहीं, बेसिकली इसको एड्रेस हम लोग नहीं करते, हम इसको बाय नेम एक्सेस करते हैं। To perform the execution of the instructions,
CPU to perform the execution of the instructions. Basically, CPU contains a number of the registers. These are called the special purpose registers and the general purpose registers. ठीक है, कुछ registers ऐसे होते हैं जो सिर्फ डेटा को स्टोर करते हैं, और कुछ registers ऐसे होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं, उसके साथ साथ एड्रेस भी करते हैं. ठीक है, अब हमारे पास दो टाइप के रजिस्टर्स होते हैं. एक होता है जनरल पर्पस रजिस्टर्स, एक होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स. ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर बेसिकली इसमें हम लोग बोथ काम करते हैं, एड्रेस भी करते हैं और डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पहले डेटा स्टोर कर लिया और फिर उसको एड्रेस कर लिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपने किसी दोस्त को कोई गिफ्ट देना है और मुझे उसके घर का एड्रेस नहीं पता, तो वो वहां तक डेटा नहीं मेरा गिफ्ट जा सकेगा. ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके लिए मुझे जनरल पर्पस रजिस्टर यूज करेंगे, जो कि मेरे डेटा को स्टोर भी करता है और उसको एड्रेस भी करता है. ठीक है, अब हमारे पास रजिस्टर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जनरल पर्पस रजिस्टर में हमारे पास AX, BX, CX और DX आता है. ठीक है, ये हमारे पास 0 to 16 बिट तक रजिस्टर्स हो सकते हैं. इसको हम लोग दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. 8 बिट के हम लोग दो पार्ट डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, वो 0 to 7 एक हो गया, 8 to 15 एक हो गया. ठीक है, दो सेगमेंट्स में हम लोग इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. ठीक है, HX हायर बिट, AL लोअर बिट. ठीक है, इसको भी मैं आपको आगे बताती हूँ. एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, बेस होता है, काउंटर होता है एंड डेटा होता है. ठीक है, उसके बाद स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स एंड DI होता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर में यूज्ड टू स्टोर द टेम्परेरी डेटा विद इन द माइक्रो प्रोसेसर. बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो 4 बेसिकली जनरल पर्पस रजिस्टर्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. AX क्या है, बेसिकली क्वेश्चन आता है कि हम लोग के पास AX रजिस्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं. AX रजिस्टर बेसिकली 16 बिट का होता है. इसको 2 8 बिट रजिस्टर्स में डिवाइड किया जाता है, और ये बेसिकली एडिशन या कह सकते हैं कि अरिथमेटिक के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. एडिशन पर्पसेस के अकॉर्डिंगली हम इसको यूज करते हैं. इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि इट होल्ड्स द रिजल्ट जनरेटेड डेटा. ठीक है, जो हमारे पास रिजल्ट्स जनरेट होके आते हैं, वो जो डेटा होता है उसको AX रजिस्टर क्या है, डील करता है. ये बेसिकली डिफरेंट अरिथमेटिकल लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए कह सकते हैं कि उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. AH एंड AL बेसिकली जो हायर बिट होती है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं DX विद H, और लोअर बिट को हम लोग रिप्लेस करते हैं DX विद L. के बाद BX बेस रजिस्टर क्या होता है. बेस रजिस्टर बेसिकली ये भी 16 बिट होता है. इसको भी हम लोग 2 8 बिट रजिस्टर्स में डिवाइड करते हैं, जो कि BH और BL होता है. ये बेसिकली यूज किया जाता है टू स्टोर द वैल्यू ऑफ द ऑफसेट को. उसके बाद होता है CX काउंटर रजिस्टर जो होता है, ये बेसिकली डिफरेंट लूपिंग और रोटेशन के जितने भी कोड्स होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग CX रजिस्टर को यूज करते हैं. ये भी 16 बिट का होता है. इसको भी 2 8 बिट रजिस्टर्स में डिवाइड किया जाता है. उसके बाद आता है डेटा रजिस्टर होता है. ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशंस के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम लोग डेटा रजिस्टर यूज करते हैं. ये भी 16 बिट होता है. इसको भी 2 8 बिट रजिस्टर DH और DL में यूज किया जाता है, मींस के डिवाइड किया जाता है. और ये यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट एड्रेसिंग के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं. उसके बाद एक रजिस्टर होता है हमारे पास दी
MAR रजिस्टर, ठीक है। बेसिकली ये होल्ड करता है the address of the main memory to or from which the data is to be transferred, ठीक है। डेटा के ट्रांसफर के लिए हम लोग इसको बेसिकली यूज करते हैं। और IR रजिस्टर होता है एक IR रजिस्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं, ये बेसिकली जनरल पर्पस रजिस्टर में ही है, उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेसिकली it is used to hold the instructions that is currently being executed control unit access the content of the IR to send the control signal to various processing element to execute due to the given instruction, ठीक है। उसके बाद एक और रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर भी होता है। बेसिकली ये यूज करते हैं टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। और इसके साथ एक MDR भी होता है, इट कंटेन्स द डेटा टू बी रिटन इनटू और रीड फ्रॉम द एड्रेस वर्ड ऑफ द मेन मेमोरी। ये बेसिकली 4 और रजिस्टर्स है जो मैंने आपको बताए हैं हमारे कोर्स में। बेसिकली ये 4 जो मैंने इन स्लाइड्स में ऐड किए मोस्टली ये यूज होंगे। इसके अलावा 4 और भी होते हैं, जो BC होता है, BC प्रोग्राम काउंटर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड MAR होता है और एक MDR होता है, ठीक है। ये बेसिकली 4 रजिस्टर्स और भी हमारे पास होते हैं और ये भी डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं जो मैंने आपको बताया है। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली used to store the address of next instructions to be executed। instruction register basically उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है जो कि उस टाइम हमारे पास कंट्रोल यूनिट में बेसिकली एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक है। और उसके वेरियस पैरामीटर्स की एग्जीक्यूशन की इंफॉर्मेशन जो होती है वो बेसिकली आगे ट्रांसफर कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद MAR जो होता है ये बेसिकली मेन मेमोरी से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मेन मेमोरी से बेसिकली ये जो एड्रेस होती है उसको बेसिकली ये ट्रांसफर करता है टू एंड फ्रॉम विच द डेटा इज टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास MDR होता है। MDR basically it contains the data to be written into or read from the addressed word of the main memory, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली ये कितने हो गए, 8 हमारे पास क्या है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर में, ठीक है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टोर बोथ द डेटा और एड्रेस, ठीक है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो होते हैं वो या तो सिर्फ डेटा को स्टोर करते हैं या फिर डेटा को सिर्फ एड्रेस करते हैं। ये मल्टीपल आप कह सकते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं उसको नहीं परफॉर्म कर सकते, ये सिर्फ एक का जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करते हैं, इसलिए इनका नाम रखा जाता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। या तो डेटा को स्टोर करते हैं या फिर उसको एड्रेस करते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसमें प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो आता है, स्टैक पॉइंटर आता है, स्टेटस रजिस्टर आता है, ठीक है। ये सारे हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स इन 8086 हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टैक पॉइंटर के ऊपर। SP को बेसिकली स्टैक पॉइंटर बोलते हैं। ये 16 बिट का होता है और बेसिकली स्टैक होता क्या है, क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज स्टैक। स्टैक बेसिकली addresses an area of the memory called the stack। आपसे कोई पूछे स्टैक क्या है, addresses an area of the memory called the stack। The stack memory stores data through its pointer, ठीक है, through this pointer। हमारे पास जो स्टैक मेमोरी है वो स्टोर करती है डेटा को इस पॉइंटर के जरिए, SP के जरिए, ठीक है। इसके अलावा ये रजिस्टर बेसिकली रेफर्ड किया जाता है 16 बिट रजिस्टर होता है।
इसको हम लोग 32 बिट रजिस्टर भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इट्स ऑफसेट एड्रेसेस relevant to the stack segments. के बाद है BP. This is the base pointer, ठीक है। It is of 16 bit, ठीक है। It is primarily used in accessing the parameters passed by the stack. Its offset basically क्या होता है, वो भी stack segments में basically हम लोग उसके क्या होता है, relate कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है source index. ऐसा ही बेसिकली क्या है, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है, ये 16 बिट रजिस्टर होता है, यूज्ड टू पॉइंट द डाटा एंड सोर्स इन सम सर्टेन ऑपरेशंस के लिए आप पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट होता है DI. DI बेसिकली क्या है, ये भी हमारे पास 16 बिट रजिस्टर होता है। इनको हम लोग बेसिकली 288 बिट्स में भी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूज्ड एंड SI बेसिकली सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, मैंने बताया कि यूज्ड टू पॉइंट द डाटा एंड सोर्स इन सम स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस। बेसिकली स्ट्रिंग जो होती है ये एक डाटा टाइप होती है, यूज किया जाता है इसको प्रोग्रामिंग में, सच एज फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जो होते हैं, उसमें हम लोग इसको बेसिकली यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला है DI. DI जो है वो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस में ही। Destination basically used to point the destination in some string related operations में। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि डेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि एक मंजिल तक पहुंचना, ठीक है। तो हम लोग इसको कहते हैं कि जो हमारी फाइनल स्टेज होती है ना एग्जीक्यूशन की, उसमें हम लोग बेसिकली इसको यूज कर रहे होते हैं, इस DI को। Its offset is relative to extra segment, ठीक है। हमारे पास DI जो है वो relative होता है to the extra segment के, और हमारे पास जैसे ये relative था to the stack segment के, और जो ये वाली चीज है वो relative थी data segment की, और हमारे पास जो DI है वो relative है to the extra segment की। एक चीज आपने माइंड में रखनी है, हमारे पास जो इसका ऑफसेट एड्रेस होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स का, वो डिफरेंट सेगमेंट्स को रिलेटिव करता है, ठीक है। अब हमारे पास जैसे जो SP है, इसका जो ऑफसेट एड्रेस होता है, बेसिकली जो ऑफसेट एड्रेस होता है उसका मतलब क्या होता है, ऑफसेट एड्रेस हम लोग कहते हैं कि ये इफेक्टिव एड्रेस को भी रेफर्ड किया जाता है। बेसिकली हम लोग इसको कहते हैं कि ये इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ इफेक्टिव एड्रेस। एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑफसेट एड्रेस एंड द बेस एड्रेस के, ठीक है। बेस एड्रेस जो होता है वो एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज किया जाता है
4 अदर एड्रेसेस के लिए। और हमारे पास इसके अलावा जो हमारे पास रिलेटिव एड्रेस कह ले के या आप फिर ऑफसेट एड्रेस जो होता है वो रेफर किया जाता है एज अ इफेक्टिव एड्रेस के तौर पे, ठीक है। अब हमारे पास जो एसपी का ऑफसेट एड्रेस है वो रिलेटिव टू दी स्टैक सेगमेंट होती है। इसके अलावा जो बीपी है उसका भी ऑफसेट एड्रेस जो होता है वो रिलेटिव होता है स्टैक सेगमेंट के, इन दोनों का सेम होता है। जो एसआई है हमारे पास इन पॉइंटर्स में इनका जो ये सारे है सारे 16 बिट, ठीक है, मगर हर जो रजिस्टर है उसका ऑपरेशन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। उसका ऑपरेशन जब डिफरेंट है तो उसमें जो ऑफसेट एड्रेस होता है वो भी रिलेटिव होता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। अब हमारे पास हर रजिस्टर का फंक्शन डिफरेंट था तो उसका जो रिलेटिव ऑफसेट एड्रेस था वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। मगर इधर आपके पास एसपी और बीपी का सेम है, एसआई का डिफरेंट है, इट्स ऑफसेट एड्रेस इज रिलेटिव टू द डाटा सेगमेंट, और जो डीआई है उसका ऑफसेट एड्रेस रिलेटिव है टू द एक्स्ट्रा सेगमेंट के, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ आपकी एग्जांपल्स के ऊपर, ठीक है। एग्जांपल्स में हम लोग डिफरेंट एडिशन के एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। आपने ऑफसेट एड्रेस जो होता है ना इसको आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि हम आगे जो एग्जांपल्स करेंगे ना, मैंने इसलिए आपको बड़ा क्लियरली ऑफसेट एड्रेस के बारे में बताया ताकि आप लोग आगे जब एग्जांपल्स हम लोग करेंगे रजिस्टर से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको अभी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें इन लाइव सेशन में मैंने आपको बोर्ड के ऊपर डिफरेंट एग्जांपल्स करके दिखाई है एडिशन की, ठीक है, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशंस की। तो ना उसमें हम लोगों ने ऑफसेट एड्रेस जो था उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया ताकि, और इस लेक्चर में मैंने आपको इसलिए बताया ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज थे ऑफसेट एड्रेस को लेके, ठीक है। जैसे आपकी लैब में भी आपने डिफरेंट कोर्स किए होंगे एडिशन मल्टीप्लिकेशन के, उसमें मूव की कमांड यूज करके, तो उसमें भी मैंने आपको लैब के पार्ट का भी थोड़ा बहुत बताया था इन लाइव सेशन में, जब मैंने आपको बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस कराए थे तो उसमें भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारे पास ऑफसेट एड्रेस में आपको बार बार कह रही हूँ इसलिए आप इसको याद रखें ताकि आप जब इसमें लैब की एग्जांपल्स करें या आप लेक्चर में एग्जांपल करें तो आपको पता होना चाहिए ऑफसेट बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, ये है क्या, ताकि बच्चे क्वेश्चंस करते हुए कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ऑफसेट बेसिकली ये डिनोट करता है नंबर ऑफ एड्रेस लोकेशंस को एडेड टू अ बेस एड्रेस, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, ऑफसेट यूजुअली डिनोट करता है नंबर ऑफ एड्रेस लोकेशंस को जो कि ऐड किए जाते हैं टू दी बेस एड्रेसेस में इन ऑर्डर टू गेट अ स्पेसिफिक एब्सोल्यूट एड्रेस, या फिर इफेक्टिव एड्रेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आप इस चीज को माइंड में रखिएगा कि ऑफसेट एड्रेस बेसिकली डिनोट्स द नंबर ऑफ एड्रेस लोकेशंस added to the base address in order to get a specific absolute address, ठीक है। इसके अलावा आप भी इसको करेंगे कि हम लोग ऑफसेट एड्रेसेस को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और ऑफसेट एड्रेस बेसिकली मेमोरी में क्या होता है और जब आप उसको रिमूव करते हैं या उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लैब के पार्ट में ना कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एडिंग एग्जांपल्स के ऊपर। एडिंग एग्जांपल्स में हम लोगों ने मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, एडिंग एग्जांपल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक जैसे मेरे पास इंस्ट्रक्शन आई है उसको मैंने दूसरी में किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। ऐड AL HL, ठीक है।
instruction at the 8-bit contents of A, H and AL, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ओनली AL बेसिकली क्या है आपके पास लो बिट है, ठीक है। AH क्या है हमारे पास, आपके पास हाई बिट है, ठीक है। अब हमने एक लो बिट और एक हाई बिट को क्या है ऐड करना है, ठीक है। मैंने 8-bit कंटेंट ऑफ AH एंड AL, अब उसमें क्या होगा, ओनली AL चेंज ड्यू टू दिस इंस्ट्रक्शन एट DX CX, ठीक है। Instructions at the 16-bit contents of CX to DX, only DX change due to this instruction. Add ECX, EBX instruction add the 32-bit content of EBX to ECX, only ECX changed due to this instruction. Add RCX, RBX instruction adds the 64 content of RBX to RCX, only RCX change due to this instruction, ठीक है। अब ये कैसे चेंज होता है, इसको हमने अपने लेक्चर में, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था इन लाइव सेशन कैंपस में, उसमें मैंने आपको ऑन बोर्ड इसके एग्जांपल्स को करके दिखाया। हम लोगों ने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ली, उनको हम लोगों ने रजिस्टर्स में स्टोर कराया, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना जो फाइनल आउटपुट थी जब हमारा डेटा एग्जीक्यूट हुआ वो हम लोगों ने देखा, और कुछ हम लोगों ने अपने लैब का पार्ट जो था उसको भी हम लोगों ने साथ साथ कवर किया, ठीक है। उसमें ये था कि मैंने आपको डिफरेंट कमांड्स के बारे में भी बताया, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा रजिस्टर किस तरह से वर्क करता है वो भी मैंने आपको लाइव सेशन में, जब क्लास में हम लोगों ने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया था। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा बेस करेगा इनविजिबल प्रोग्रामिंग मोड के ऊपर। उसमें हम लोग फ्लैग्स को देखेंगे, सेगमेंट रजिस्टर्स को देखेंगे, और उसके एग्जांपल्स को हम लोग अपने कैंपस में सॉल्व करेंगे बोर्ड के ऊपर। और इसके अलावा रिगार्डिंग दिस लेक्चर ऑन कैंपस एंड इन ऑनलाइन, आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी चीज आपको क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड समझ ना आए, आप मुझे MS टीम के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा स्टेप बेसिकली कहाँ से समझ नहीं आ रहा, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आप ट्राई करूंगी कि मैं आपकी जो भी कंफ्यूजन है उसको मैं क्लियर कर सकूं।